निमरा, नवीन, उनैन और इर्शा, इमरान, जो जो बच्चे मेरी आवाज़ सुन रहे हैं सब अपनी इस्लामियात की किताब निकाल लीजिए। इस्लामियत की किताब निकाल लीजिए। और आज शाबाश, आज मैं आपको अल्लाह ताला की नेमतें पढ़ाऊंगी भी, उसकी बुलंद ख्वानी भी करूंगी और मैं उसका काम भी करवाऊंगी। ठीक है, शाबाश। सुन रहे हैं सब? सबने इस्लामियत की किताब निकाली? अच्छा, कौसैन, नवीन, मेरी आवाज़ आ रही है? निमरा, मेरी आवाज़ आ रही है? आंसर दीजिए। निमरा, चलें, अब मैं पढ़ रही हूँ, सुनते जाइए, फिर मैं इसी में से सवालात भी पूछूंगी आपसे। अल्लाह ताला हम सबका पैदा करने वाला है। हमारे माँ बाप, बहन भाई और दुनिया के तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अस्सलाम वालेकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। नवीन, इस्लामियत की किताब निकाल लीजिए अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो। यस टीचर। चले, शाबाश। अब मैं बीच में बिल्कुल भी, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं सिर्फ पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी। दोबारा सुनिए और फिर मैं सवालात करूंगी, तो मुझे सवालात के जवाब भी चाहिए और फिर मैं काम भी करवाऊंगी। ठीक है, चलें। सफ़ा नंबर पहले 16 निकाल दीजिए। सफ़ा नंबर 16 पर अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ताला ने, ये तो पता है ना कि हम सबको बेशुमार नेमतें अता करी हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हम गिन ही नहीं सकते अल्लाह ताला की नेमतें। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, इतनी चीजें दी हैं, इतनी दुनिया में हमें हर नेमत अता करी है कि हम इसकी कोई गिनती का कोई शुमार नहीं है। हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन हम अल्लाह ताला की नेमतें नहीं बता सकते। अल्लाह ताला की नेमतें बेइंतहा है, बेशुमार है। अब आगे सुनिए। अल्लाह ताला हम सबको का पैदा करने वाला है। हमारे माँ बाप, बहन भाई और दुनिया के तमाम इंसानों को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, बादल, दरिया, समंदर, पहाड़, मैदान, फल, फूल, पौधे, दरख्त, परिंदे, जानवर और मछलियों से हमारी दुनिया को सजाया है। देखें कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजों से अल्लाह ताला ने इस प्यारी सी दुनिया को सजाया। और किसके लिए? हमारे लिए। क्या दिया अल्लाह ताला ने? जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, बादल, दरिया, समंदर, पहाड़, मैदान, फल, फूल, पौधे, दरख्त, परिंदे, जानवर और मछलियां। इतनी सारी चीजों से अल्लाह ताला ने हमारी प्यारी सी दुनिया को हमारे लिए सजाया है। ये सरसब्ज शादाब खेत, सरसब्ज कहते हैं हरे भरे को। हरे हरे से जो खेत होते हैं, खूबसूरत खेत होते हैं। और बागात, बागात देखें कितने सारे बागात होते हैं। बागात में कितने सारे दरख्तों में फल लगते हैं। ये सब अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही तो पैदा किए हैं ना। और किसान जो है कितनी मेहनत करता है हमारे लिए। खेत में बीज किसान बोता है, यानी कि खेतों में जो है किसान जो है बीज लगाता है। और फिर फल, सब्जियां, दालें, चावल और गंदुम अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा कर देता है। अल्लाह ताला ने मुर्गियां, गायें, भैंसें, ऊंट, भेड़ें और बकरियां पैदा की हैं, जिनके हम अंडे और गोश्त खाते हैं। देखिए अल्लाह ताला, किसान हमारे लिए क्या कर रहा है? खेत में बैठकर मेहनत कर रहा है। कितनी मेहनत से वो उस पथरीली जमीन को साफ करता है और उसको साफ करने के बाद फिर उसमें बीज लगाता है। बीज लगाने के बाद फिर वो उसकी देखभाल करता है, उसको पानी देता है। वक्त पर पानी देना भी बहुत बड़ी जिम्मे, अच्छी खाद देना। और फिर उसको सूरज की रोशनी भी जरूरी होती है। किसके लिए? बीज के लिए। और जब वो बीज लगाता है तो फिर उसमें बीज में हमारे लिए फल भी निकलते हैं, सब्जियां भी आती हैं, दालें भी हुए, चावल भी हैं और गंदुम भी। और ये सब अल्लाह ताला हमारे लिए पैदा कर दें। अल्लाह ताला की ज़ात है। अल्लाह ताला ने ये जब दुनिया सजाई है, संवारी है, ये सब हमारे लिए करी है ना। और इतनी बेशुमार नेमतें अता करी हैं जिनका कोई शुमार नहीं है, जिनकी कोई गिनती नहीं है। दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन अल्लाह ताला की नेमतों की गिनती ख़त्म नहीं हो सकती। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें अता करी। अल्लाह ताला ने मुर्गियाँ दी हैं, जिससे हम मुर्गी का गोश्त भी खाते हैं और अंडे भी खाते हैं। गाय हैं, भैंस है, इसका भी दूध इस्तेमाल करते हैं और गोश्त खाते हैं।
ऊंट, भेड़ें और बकरियां, इन सब का हम दूध भी इस्तेमाल करते हैं और गोश्त भी खाते हैं। और इसकी खाल भी जो है हमारे गर्म कपड़ों के लिए काम में आती है। और हम मुर्गियों से अंडे और मुर्गियों से हमें अंडे भी मिलते हैं और गोश्त भी मिलता है। अल्लाह ताला बादलों से बारिश बरसाता है और फिर उससे तरह तरह की चीजें और तरह तरह के मीठे फल पैदा करता है। बारिश होती है, बारिश का जो पानी होता है, उस बारिश के पानी से भी जो है ना, देखें अगर वो भी किसी बीज के ऊपर पड़ता है तो उससे भी जो है ना बहुत फायदा होता है। तो अल्लाह ताला के हर काम में बेइंतहा फायदा है। अल्लाह ताला के हर काम में। बहुत से लोग कहते हैं ना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, हमारे साथ में ऐसा हो गया, हमारे साथ में वैसा हो गया। नहीं, अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हमारा फायदा होता है। कभी भी हमें इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और अगर आप लोग अपने दिल में ये बात करते हैं ना, हमारे साथ में ऐसा हो गया, अल्लाह ने हमारा, हम गलत हो गया, ये तो बहुत नुकसान हो गया। नहीं, अल्लाह ताला जो काम करते हैं वो हमारे फायदे के लिए करते हैं। अल्लाह ताला के किसी काम को भी इस तरह नहीं बोलना चाहिए। और जो मजे मजे के फल लगते हैं, किस में लगते हैं? दरख्त में लगते हैं। वो कौन लगाता है? किसान बीज बोके और वो हमारे लिए लगाता है। मजेदार आम, अनार, अंगूर, सेब, केले और अमरूद, ये सब अल्लाह ने ही बनाया। और मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि अल्लाह ताला ने इतने जायकेदार जो ये फल बनाए हैं, इन सब का जायका अलग। आम का जायका अलग है। आम का जायका अनार में नहीं है, अंगूर में नहीं है, सेब में नहीं है। इन सब के जायके और इन सब की मिठास आप जब खाएंगे ना, तो इन सब का मजा आपको अलग ही लगता है। आम, ये नहीं कि आपको हर हर फ्रूट का मजा एक जैसा लगेगा। नहीं, ये तो अल्लाह ताला की ताकत है, ये कुदरत है। अगर हम आपको बोलेंगे कि चलें आप आम बना के दिखाएं, आप अनार बना के दिखाएं, तो आप कॉपी पे ड्राइंग करके तो हमें बना देंगे, लेकिन आप हमें पैदा नहीं कर सकते। ये जात सिर्फ रब्बे कायनात के मालिक की है, जो पूरी दुनिया का बादशाह है, जो शहंशाह है, जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है। वो चला रहा है। कौन चला रहा है? मालिक मेहरबान। वो बहुत मेहरबान है और बहुत रहम करने वाला है। कौन? हमारा मालिक, हमारा अल्लाह। और ये सब अल्लाह ने ही बनाया है। और सूरज भी देखें, मैंने कहा सूरज भी देखें टाइम पर निकलता है। सुबह निकलता है, शाम को डूबता है। ये सब किसके हुक्म से होता है? अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। और जब सूरज निकलता है तो सारी दुनिया कैसी हो जाती है? सारी दुनिया रोशन हो जाती है। और अगर जब सूरज नहीं निकलता तो कैसा मौसम होता है? जैसे आजकल मौसम चल रहा है, आजकल का मौसम देखिए कैसा चल रहा है। बारिश बारिश का मौसम है ना। आपको सूरज नजर आ रहा है? धूप नजर आ रही है? नहीं, लग रहा है बारिश का मौसम। ये सब अल्लाह ताला की मर्जी से, अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला की मर्जी से होते हैं। और अल्लाह ताला ही इनके काम अपनी मर्जी से करते हैं। और दिन और रात अल्लाह के हुक्म से एक दूसरे के पीछे चले आते हैं। पहले दिन होता है, सुबह सूरज होती है, फिर रात में रात होती है। ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से होते हैं। और हवाएं भी अल्लाह ताला चलाता है। गर्मी होती है, हम लोग कहते हैं गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, हवा नहीं चल रही, हब सो रहा है, ये हब सो रहा है। ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। और अल्लाह ताला की मर्जी से, अल्लाह ताला की मंशा से हवा चलती है। वही मौसमों को बदलता है, सर्दी, गर्मी, खिजा, बहार। किसी और के पास इतनी ताकत नहीं है, किसी और के पास इतना काम हिकमत नहीं है, किसी और के पास इतनी कुदरत नहीं है। ये सब मालिक है मेहरबान, सारे दुनिया का बादशाह, हमारा अल्लाह। दरिया और समंदर भी अल्लाह के हुक्म से बहते हैं। दरिया, अब आप समंदर देखें, समंदर में एक लहर आ रही है, एक लहर, फिर वो लहर आ जाती है आगे, उसके बाद फिर दूसरी लहर आती है बहती हुई। ये सब अल्लाह के हुक्म से होती है। अल्लाह ताला ने हर चीज में हम इंसानों के लिए फायदा रखा है, हर चीज में, किसी चीज में भी नुकसान नहीं रखा। बशर्ते कि हम सबके समझने की बात है, कि हम समझें कि हमारा मालिक मेहरबान है, रहम करने वाला है। हर जानदार की जिंदगी और मौत भी अल्लाह के हाथ में है। जिसको जितनी जिंदगी देनी होती है और जिसको जितनी, जिसका टाइम आ जाता है, उस टाइम पर अल्लाह ताला उसको अपने पास बुला लेता है। बहुत से लोग कहते हैं है बेचारा इतना अच्छा था, मर गया, अल्लाह उसको वही करे, अल्लाह जन्नत नसीब करे। लेकिन देखो बेटा, अल्लाह ताला के हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत शामिल होती है, अल्लाह ताला की कुदरत शामिल होती है। तो आपको बताने का मतलब ये है कि जो भी दुनिया में सांस ले रहा है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, सोच रहे हैं, लेट रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ये सब अल्लाह ताला की मर्जी से कर रहे हैं। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। आज मैं आपको जो भी पढ़कर बता रही हूँ, ये समझा रही हूँ, ये सब अल्लाह ताला की मर्जी से कर रहे हैं। मेरी इतनी ताकत नहीं है, मेरे में पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको कुछ बता सकूं। लेकिन ये देने वाला कौन है? मालिक है मेहरबान। इन सब कामों
को करने के लिए अल्लाह ताला को किसी सहारे, किसी साथी, किसी मददगार या शरीक की जरूरत नहीं होती। सिर्फ अल्लाह ताला के इशारों पे ये सारे काम हो जाते हैं। ये सारे काम अल्लाह ताला के इशारों पर होते हैं। किसके? अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला को ये सारे काम करने के लिए किसी भी साथी के या किसी दोस्त की या किसी मददगार की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ताला के पास इतनी कुदरत है, वो सारी दुनिया का बादशाह है। उसने दुनिया बनाई है, दुनिया सजाई है, दुनिया में नेमतें दी हैं, ये सब हमारे लिए करी हैं। तो प्यारे बच्चों, हमें चाहिए जिस अल्लाह ने हमें इतनी नेमतें अता की हैं, हम उस अल्लाह का हर वक्त हर हाल में शुक्र अदा करें और सिर्फ अल्लाह की यानी कि सिर्फ उसी की इबादत करें, यानी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं, तो हमें तो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इतने मज़ेदार फल दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमें सब्जियां दी हैं, अल्लाह ताला ने हमें गोश्त है, अंडे हैं, मुर्गी का गोश्त है, दूध है, मक्खन है, क्या नाम है, मेवे हैं, बादाम है, काजू, इतने सारे, और सबके जायके अलग अलग है, सबके मजे अलग। जब हम इतनी सारी चीजें खाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए फिर अल्लाह ताला का? बताइए। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। तो ये आपका लेसन था सफ़ा नंबर 16 और 17 पर, अल्लाह ताला की नेमतें, कि अल्लाह ताला हम सबको पैदा करने वाला है, बनाने वाला है, और आपके जो ये प्यारे से रिश्ते हैं, माँ बाप, बहन भाई, ये जो रिश्ते हैं, ये सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अल्लाह ताला के अलावा कोई भी नहीं बना सकता। अल्लाह ताला ने ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, बादल, दरिया, समंदर, पहाड़, मैदान, फल फूल, पौधे, दरख्त, परिंदे, जानवर और मछलियों से हमारी इस दुनिया को सजाया है। इस दुनिया को सजाया है। किसने सजाया है? अल्लाह ताला ने। किसके लिए सजाया है? हमारे लिए सजाया है। जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, इतनी आसानियां फराहम करी हैं, इतनी रहमतें दी हैं, इतनी बरकतें दी हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि हमें आपने इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी हैं, और इतनी दी हैं कि हम इसका जितना भी शुक्र करें कम है, जितनी इबादत करें कम है। वो मालिक है, मेहरबान है। अगर हमसे कोई गुनाह हो जाता है, ये कोई गलती हो जाती है, या हम झूठ बोल देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें चाहिए कि हम फौरन अल्लाह ताला से इस चीज़ की माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, बहुत रहम करने वाले हैं, फौरन माफ़ कर देंगे। और अगर आप अपनी गलती कर कर माफ़ी नहीं मांगेंगे अल्लाह मियाँ से, तो गलत बात हो जाएगी। ये तो मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी बच्चों, हमने पढ़ा इस वक्त अल्लाह ताला की नेमतें। पूरा लेसन मैंने आपको समझा दिया अच्छी तरीके से। अब मैं सवालात करूं? सवालात कर रही हूँ मैं, तैयार हैं? हम्म। मैंने अब इस वक्त आपको सफ़ा नंबर 16 और 17 पर अल्लाह ताला की नेमतों का लेसन पूरा पढ़ाया भी है और समझाया भी है। आवाज म्यूट करिए। चले बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस टीचर, बोलो। यस टीचर। चलें आप सफ़ा नंबर 16 और टीचर आ 17, रही है। सफ़ा नंबर 16 और 17 पर मैंने आपको कौन सा लेसन, कौन सा सबक पढ़ाया है इस वक्त? अल्लाह की रहमत, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला अल्लाह की ताला नेमत। की रहमत। रहमत नहीं पढ़ाया मैंने, अल्लाह ताला की नेमतें पढ़ाया है बेटा। चलें आप सफ़ा नंबर 18 पर आ जाएं। पेंसिल ले लें हाथ में, पेंसिल ले लें और अब सवाल के जवाब करेंगे हम। ये देख लें, मुख्तसर सवालात हैं, यानी कि शॉर्ट आंसर हैं। सब पेंसिल लेके तैयार होके बैठ जाएं, मैं बोलती जाऊंगी और जवाब लिखते जाइएगा। अल्लाह ताला की रहमतें, किस बच्चे ने नाम लिया अल्लाह ताला की रहमतें? जल्दी बताएं।
जल्दी बोल लो। किस बच्चे की आवाज थी? अल्लाह ताला की रहमतें नहीं था बेटा, हम अल्लाह ताला की नेमतें पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला ने जो हमें दुनिया में इतना सामान दिया है, जरूरत जिंदगी की हर चीज मुहैया करी है, हम अल्लाह ताला की नेमतों का सबक पढ़ रहे थे। सही है। क्लास 2 पेंसिल निकाल कर सब तैयार हैं? सवाल नंबर 1 पढ़ूं? सवाल नंबर 1 पढ़ूं? सवाल नंबर 1 है, हम सबको पहला सवाल, पेंसिल और रेजर लेकर रेडी हैं सब? पेंसिल, सफा नंबर 18, सफा नंबर 18। चलें, सवाल नंबर 1 है, हम सबको पैदा करने वाला कौन है? कौन है? हम सबको अल्लाह पैदा, ताला। जवाब अल्लाह। आएगा अल्लाह ताला। लिखना स्टार्ट कर दीजिए जल्दी से। अल्लाह ताला आता है लिखना? प्यारा सवाल प्यार। सवाल नंबर 1 लिखने के बाद, एक का जवाब लिखने के बाद सवाल नंबर 2 पढ़ रही हूँ मैं। खेत में बीज कौन बोता है? कौन कौन लगाता है खेत में बीज? किसान। किसान, काफ सीन अलिफ, किसान नून साकिन, किसान। लिखिए शाबाश किसान। अल्लाह ताला लिख रहा नहीं होता। नहीं, लिखो फटाफट सही करो। सूरज हमें क्या देता है? रोशनी। पहले वाले सवाल का जवाब दोबारा सुनिए, हम सबको पैदा करने वाला कौन है? जवाब है अल्लाह ताला। सवाल नंबर 2 है, खेत में बीज कौन बोता है? जवाब है किसान। जब दोनों के जवाब हो जाएंगे तो मैं तीसरे जवाब पर आऊंगी। आप लोग दोनों सवाल के जवाब लिख लेंगे तो मुझे बता दीजिएगा टीचर हमारे दोनों सवाल के जवाब हो चुके हैं। पूर्वा आपने किया? यस टीचर। अंशुल जावेद आपने किया? यस टीचर। कौसैन नदीम आपने किया? यस टीचर, मैं पूरा हो गया। इरशा इमरान आपने किया? नवीन आपने किया? चलें, अब मैं तीसरे वाले सवाल का, नवीन जल्दी करें, हाथ चलाएं। इतने शॉर्ट आंसर है बेटा, इतने मुख्तसर हैं। बकरियों से क्या हासिल होता है? तीसरा वाला सवाल सुने, हमें गाय और बकरियों से क्या हासिल होता है? दूध और गोश्त। शाबाश। सवाल नंबर 3 का जवाब जल्दी से लिखिए। दाल वाओ दाल दो तश्मी है, दूध अलिफ वाओ रे और, गाफ वाओ शीन ते साकिन गोश्त, दूध और गोश्त। शुरू करो ना। यस मिस, लिख लिया। सवाल नंबर 4 है कि अल्लाह ताला को किसी भी काम करने के लिए किसी मददगार की जरूरत है? जी नहीं। जी नहीं। शाबाश, लिखें जी। जीम ये जी, नून है ये नून गुन्ना नहीं, जी नहीं। सवाल नंबर 5 है, सूरज हमें क्या देता है? रोशनी। रोशनी, रे वाओ शीन नून छोटी नी, रोशनी। दिन और रात एक दूसरे के पीछे आगे रहते हैं। अल्लाह जी ताला को काम करने के लिए किसी बच्चों, आप मदद लोग काम कर रहे हैं? निम्रा आबिद कैमरा ऑन करिए। और आसमान। निम्रा आबिद कैमरा ऑन करिए। दरिया और समुद्र। रोशनी। अल्लाह। निम्रा निम्रा अल्लाह के कैमरा, निम्रा आबिद कैमरा ऑन करिए। कौन से क्या टीचर डन। चले, सूरज हमें क्या देता है? रोशनी। रोशनी। अल्लाह के हुक्म से क्या बहते हैं? दरिया और समंदर। शाबाश, ये जवाब किसने दिया? मेरा नाम भूल गए। सूरज हमें क्या उर्वा ने। देता है?
सूरज हमें क्या देता है? रोशनी। रे वाओ शीन नून छोटी नी, रोशनी। बेटा हिज्जे करके पढ़ने की कोशिश किया करें तो आपको हमेशा आदत रहेगी, इस तरह आपको पढ़ना आएगा। थोड़ा और एक दफा गलत पढ़ेंगे, 2 दफा गलत पढ़ेंगे, तीसरी दफा में तो सही हो जाएगा ना। दरिया, दाल रे दर, ये अलिफिया दरिया, अलिफ वाओ रे और, सीन मीम नून दाल समन, दाल रे दर समंदर। दरिया और समंदर। अब मैं दोबारा फिर पढ़ के बता रही हूँ, दोबारा फिर सुनिए। हम सबको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। अब आप लोग बताइए, हम सबको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। खेत में बीज कौन बोता है? अल्लाह। शाबाश। किसान। किसान। हमें गाय और बकरियों से क्या हासिल होता है? दूध और गोश्त। शाबाश। क्या अल्लाह ताला को किसी भी काम करने के लिए किसी मददगार की जी जरूरत है? नहीं, जी नहीं। शाबाश। सूरज हमें क्या देता है? रोशनी। रोशनी। अल्लाह के हुक्म से क्या बहते हैं? दरिया और समंदर। क्या? पूरा जवाब दो सब, दो जरा दोबारा फिर सब मिलकर इसी तरीके से। दरिया और समंदर। दरिया और समंदर। चलो दरिया और समंदर। चलो अब मैं जरा सवालात कर रही हूँ। अंशरा जावेद, हमारे हमारे माँ बाप, बहन भाई और दुनिया के तमाम इंसानों को किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला। शाबाश। हुनैन, खेत में किसान क्या बोता है? हुनैन। हाँ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। अच्छा भाई, अब है निम्रा आबिद। हम अंडे और गोश्त किससे हासिल करते हैं? हम अंडे और गोश्त किससे हासिल करते हैं? निम्रा आबिद। अंडे हमें कौन से जानवर से मिलते हैं? अंडे। टीचर मेरा नाम अली, होगा। टीचर मैं बताऊं? नहीं निम्रा बताएगी। निम्रा आबिद आप जवाब दीजिए। टीचर मैं हमें बताऊं? नहीं, निम्रा बताएंगे। निम्रा बताइए, हमें अंडे कहाँ से मिलते हैं? चलो उस्मान आप बताएं। उस्मान आप बताइए। शाबाश। अच्छा, अल्लाह ताला बादलों से क्या बरसाता है? अलीशा आप बताइए। बारिश। अच्छा बारिश। देखिए, मैं नाम लूंगी तो फिर बताइएगा ना। अल्लाह ताला बादलों से क्या बरसाता है? बारिश। बारिश। अच्छा, बारिश। इरशा इमरान आप बताइए, सूरज सारी दुनिया को क्या करता है? सूरज सारी दुनिया को क्या करता है? टीचर मैं बताऊं? अरे हाँ, चले आप बता दें, आप बता दें। टीचर रोशनी। हाँ, रोशनी नहीं, रोशन सार। जब सूरज की रोशनी निकलती है, अभी देखें, अभी जो मौसम चल रहा है उसमें सूरज की रोशनी तो नहीं है ना, धूप है बाहर, नहीं है ना धूप, बारिश का मौसम चल रहा है। चले भाई, ये हमारी इस्लामिक की क्लास थी। आज हमने सबक पढ़ा अल्लाह ताला की नेमतें और अल्लाह ताला के मुख्तसर सवाल जवाब, ठीक है। और अब जो है हम इंशाल्लाह दूसरी क्लास में आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, आप जाइएगा नहीं, इसलिए कोई नहीं जाएगा क्लास से, इसलिए कि इसके बाद आपकी मैथ की क्लास है। ओके, इसी लिंक पर कोई नहीं जाएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अस्सलाम वालेकुम टीचर, कौशल नदीम बात कर रही हूँ। बेटा मुझे पता है। टीचर कैसे हैं आप सब? ठीक है। टीचर। अच्छा भाई, चलें अब जल्दी से बताएं आप लोगों ने क्या करना है। आप लोगों ने अपनी मैथ की बुक्स ओपन कर लेनी है, सही? टीचर सफर नंबर क्या है? टीचर पेज नंबर क्या है?
रही हैं, बता रही हैं। अच्छा जी, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने मैथ्स की बुक का पेज नंबर 22 ओपन करना है। जल्दी से मैथ्स की बुक का पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिए। शाबाश। हमारे पास बहुत सारा काम है और टाइम बहुत कम है, तो इसलिए जल्दी जल्दी सारा काम करेंगे। सही। क्लास 2 मैथ्स की बुक पेज नंबर 22। हरी अप, जल्दी से। सब रेडी नजर आ रहे हैं मुझे काम करने के लिए? हाँ, सब मुझे रेडी नजर आ रहे हैं। हुनैन भी रेडी है, इर्शा भी रेडी है, नवीन भी रेडी है, कौसैन भी रेडी है। चलिए भाई, ये रहा आपका पेज नंबर 22। सही। अच्छा जी, आप लोगों के पास आपको क्वेश्चन सामने नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन, अच्छा मैं आप लोगों को म्यूट कर रही हूँ अभी। सही है, और जब मैं आपको अनम्यूट करूंगी तो ही आप लोग अनम्यूट होना, और फिर अच्छा जी, राइट इन हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। आप लोगों के पास जो ये नंबर्स हैं, इन नंबर्स को आपने हंड्रेड्स, टेंस और वंस में ही डिवाइड करके, मतलब अलग अलग करके इन्हें लिखना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जब हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास जो ये फर्स्ट नंबर होता है, इसकी प्लेस वैल्यू जो होती है, ये होती है 1। ठीक है। और जो हमारे पास सेकंड नंबर होता है, इसकी प्लेस वैल्यू होती है 10। और जो इसके थर्ड नंबर होता है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है? 100। हमें क्या करना है, हमें इन नंबर्स को इनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज करना है और लिखना है। अब आप मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी कॉपी करते जाओगे और लिखते जाओगे। सही। कैसे लिखोगे? सबसे पहले आपने लिखना है 6। सही। 6 की वैल्यू क्या है? कोई बताएगा? 6 की वैल्यू क्या है, कोई बताएगा? सिक्स की वैल्यू, अच्छा जी, 6 की वैल्यू है हमारे पास 100। क्या है 6 की वैल्यू? यहाँ पे 6 की वैल्यू है HUNDRED, 100। 100 के बाद आपने लिखा है कॉमा, देन अब आपके पास सेकंड नंबर है 9। अब 9 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पे? 9 की प्लेस वैल्यू है 10। जी हाँ। अच्छा, आपने 9 एक मतलब 9 है, तो आप 9 के साथ क्या लगाओगे? 9 के साथ आप लिखोगे 10। ठीक है। और 100 के साथ भी आप लिखोगे 100। ऐसा आपको लगाना जरूरी है। 9 के साथ आपने लिखा टेंस, TENS, टेंस, देन कॉमा, उसके बाद 3 की वैल्यू क्या है यहाँ पे? वंस। 1 नहीं होगी, वंस होगी। जी हाँ। अब आप क्या लिखोगे? आप यहाँ लिखोगे 3 ONES, वंस। इस तरीके से जो ये वाला क्वेश्चन है आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन सी पे। क्वेश्चन सी से आपने क्या स्टार्ट करना है, वही आप प्रोसेस स्टार्ट करोगे। सबसे पहले 4 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 4 की वैल्यू है यहाँ पे 100। सही। मुझे बच्चों की आवाज आई, मदर्स की आवाज मुझे नहीं आई, वरना मैं दोबारा म्यूट कर दूंगी आप लोगों को। अच्छा जी, 4 की वैल्यू है यहाँ पे 100, तो आप लिखोगे 4, देन आपने क्या लिखना है? 100, HUNDREDS, 100। उसके बाद आप देखो 4 के बाद है यहाँ 0। वैसे तो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन इसकी प्लेस क्या है, इसकी जगह क्या है 0 की? 0 की जो प्लेस है वो है 10। सही। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हम 0, और 0 के साथ हम लिख देंगे 10। 10 लिखेंगे सिर्फ, क्योंकि 0 जो है वो सिंगल है, प्लूरल नहीं है, बहुत सारे नहीं होते उसके अंदर नंबर्स ना। तो हम यहाँ लिखेंगे 0, 10। कॉमा लगाया, कॉमा के बाद आप करोगे 9। अब 9 की यहाँ पे प्लेस क्या है? प्लेस वैल्यू यहाँ पे 9 की क्या है? वंस है ना। 9 की प्लेस वैल्यू जो है वो यहाँ पे वंस है। तो आपने यहाँ क्या करना है? आपने यहाँ लिखना है 9 और उसके बाद ONES, वंस। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सी भी कंप्लीट हो जाएगा। सही। अब आप आ जाइए क्वेश्चन डी पे। क्वेश्चन डी में भी आपने यही करना है। किस तरह से करोगे? सबसे पहले आपने 9 की प्लेस वैल्यू लिखनी है। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है नवीन? 1 से 10 से 100 से क्या है 9 की प्लेस वैल्यू? 100। जी हाँ, वेरी गुड। अच्छा जी, आरफिन आप जब तक कि मुझे बताओ 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? 900। ठीक है। और 8 की प्लेस 10 मिस 10 10। 8 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारे पास? 10 है। वेरी गुड। अच्छा जी, अब मुझे बताएंगी अलीशा। अलीशा टेल मी 4 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या है? जब तक कि मैं ये कॉपी डाउन कर देती हूँ और आप ये बताओ। चलिए भाई, 4 की प्लेस वैल्यू क्या है अलीशा? जल्दी जल्दी आंसर दो। टीचर
टीचर मेरा नाम उर्वा है। टीचर मैं बताऊं? अच्छा चलें आप बता दें उर्वा। 1 टीचर 1। 1 नहीं होगा, उसे हम वंस रीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 4 नंबर प्लूरल होते हैं ना, ज्यादा नंबर्स होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 4 वंस। आपने लिखना है 4 और 4 के साथ आपने लिखना है ONES वंस, ठीक है। अच्छा जी, ये पहले कॉपी डाउन कर। आप इसे लिखोगे, अब ये देखो। आपको तो बड़ी बच्ची क्लास में हो? हाँ खत्म हुआ। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैंने बता भी दिया टीचर ने मम्मा। स्क्रीनशॉट ले। मैं करवा दूंगी ना समझो। हिंदी आया था ना, टीचर ने कहा था इसको मेरा। के बैठो। ये आखिरी क्लास का 2 बजे खत्म हो। कितना टाइम होने वाले ना? अच्छा और आ गए 11 बच्चे हैं। ये देखता रहे कितने बच्चे हैं। हाँ देखता हूँ ना कितने बच्चे हैं। 11 है, 11 आज पूरे 12। टीचर मिस मिस फैसला कर उड़ूंगी ना महारानी सर।
अस्सलाम वालेकुम टीचर। मिस मिस टीचर टीचर देखो टीचर को देखो टीचर आ गई। टीचर मिस 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 आ गई क्या? टीचर
ऑन करके बोलूं टीचर आपकी आवाज नहीं आ रही। उस वाले का पर आवाज नहीं आ रही उनकी, देखिए अम्मा जब माइक खुलता है तब माइक खुल सकता है। माइक बंद था, माइक खुल गया। टीचर अरे नहीं, टीचर ने भी किया हुआ था म्यूट। टीचर ने भी माइक म्यूट किया हुआ था। अब टीचर ने रेस हैंड पसंद नहीं, रेस हैंड पसंद नहीं। आपको पता चलिए कि क्या वाला रेस हैंड पसंद नहीं है। देखो ये है टीचर, आप करीब आके देख लो ना, इसमें तीन नंबर लिखे हुए हैं और 100, 10 और 1 कैसे सबसे बड़ा पहले आएगा तो उससे 10 बाद में आएगा पर 1 आगे। बस वही तो सही हो तो पूछो आज दिला के पंचायत वाले आज
अंशरा, अंशरा तुम्हें कब से आवाज नहीं आ रही? रिपीट करेगी। ये पढ़ो बता। मैंने रेशन किया यार।